हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरों में स्वेलिंग को लेकर। पैरों में स्वेलिंग से जेंडर प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्वेलिंग हो रही हो पैरों में या फिर बॉडी में किसी भी पार्ट में, अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इससे कैसे पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बेटा है या फिर बेटी है। दोस्तों, बहुत सारे तरीके, ऐसे सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षणों को देखकर जो पुरानी दाई माँ होती थी, बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो अंदाज़ा लगाया करती थी। कभी कभी उनके जो अनुमान है वो सही भी हो जाया करते थे। मैंने खुद ने देखा है, कभी कभी बहुत सारे सिम्टम्स वो ऐसे बताती हैं तो वो सही भी निकल जाते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं निकलते वो। कभी कभी उनमें ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जो उनके सिम्टम्स बोलते हैं, उनका अनुमान बोलते हैं या फिर उनका तुक्का बोलते हैं, कभी कभी वो गलत भी साबित हो जाता है। तो उन्हीं में से एक और अनुमान, एक और सिम्टम मैं आप लोगों के सामने आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो कि है पैरों में स्वेलिंग को लेकर। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि पैरों में स्वेलिंग अगर आपको भी हो रही है तो आपका होने वाला बेबी क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या था जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो मेरे पैरों में स्वेलिंग थी या नहीं थी। साथ ही मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगी, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो में मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरों में स्वेलिंग का रीज़न क्या होता है और ये कब कब ज़्यादा खतरनाक साबित हमारे लिए हो सकता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैरों में स्वेलिंग हो रही हो तो इसके पीछे रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका वेट बढ़ता है, आपका पेट भी बढ़ता है। तो जब भी आपका पेट बढ़ता है तो आपका जो प्रेशर है पूरा आपके पैरों पर आ जाता है, जिसके कारण आपके पैर भारी हो जाते हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा कि पैर भारी होने का मतलब यही होता है। आपने कभी सुना होगा कि पैर भारी हो गए हैं, तो उसका मतलब यही होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपके जब पेट में बच्चा आता है तो आपका वेट बढ़ता है, आपका पेट का साइज़ भी बढ़ जाता है, जिससे आपका पूरा प्रेशर यूट्रस पर पड़ता है, जिसके कारण आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। फिर दूसरा है दोस्तों, इसका एक रीज़न, अगर आप कभी ट्रैवलिंग कर रही हो, बाइक पर ट्रैवलिंग कर रही हो, बस में भी सफ़र कर रही हो, तो आप पैरों को बहुत देर तक लटका कर रखती हैं, तो इसके कारण भी आपको स्वेलिंग हो सकती है। या फिर एक ही पोजीशन में बहुत देर तक या तो बैठे रहना या फिर एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़े रहना। बहुत ज़्यादा टाइम तो जब आप किचन में काम करती हैं तो खड़े खड़े जब आप काम करती हैं तो इसके कारण भी आपको पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप बहुत देर तक एक जगह बैठे हुए हो तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका एक और रीज़न होता है दोस्तों, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की कमी हो जाना। या तो आपको हो सकता है कि आप कैल्शियम या फिर जो फॉलिक एसिड की टैबलेट हैं वो आप नहीं ले रही हो, या फिर आपको आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, इस कारण भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इससे आप निजात कैसे पा सकती हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि आपको लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है, तो आप इसे कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपको एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है और ज़्यादा देर तक एक ही टाइम पर खड़े नहीं रहना है। अगर आप बहुत देर तक बैठी हैं तो थोड़ा सा आप 5-10 मिनट टहल सकती हैं, या फिर अगर आप बहुत देर तक आपको खड़े रहकर काम करना पड़ रहा है तो 5-10 मिनट के लिए आप रेस्ट कर सकती हैं। दूसरी बात, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है। अगर आप ट्रैवलिंग करती हैं तो आपको पैर लटकाकर बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो आपको ट्रैवलिंग अवॉइड ही करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक की बात करें तो आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करना है। अगर आप करते भी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको पैरों को लटका कर नहीं बैठना है। फिर तीसरी हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको सोडियम का इंटेक कम करना है। सोडियम इन द सेंस आपको नमक का कम यूज़ करना है। आपको जो पोटेशियम वाली चीज़ें हैं, जैसे पालक हुआ, दही हुआ, ये चीज़ें आपको ज़्यादा खाना है। आप आलू का सेवन कर सकती हैं, बॉइल्ड आलू का सेवन आप कर सकती हैं, उबले हुए आलू का। दही का यूज़ कर सकती हैं आप, पालक
पालक खा सकती हैं आप। तो आपको नमक कम कंज्यूम करना, नमक कम खाना है आपको, क्योंकि इससे बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि आपको पैरों में स्वेलिंग भी की शिकायत भी हो सकती है। हाँ, एक और चीज़ है दोस्तों, आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करना है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा पीने की इच्छा करती है तो आप दिन भर में 1 या 1.5 कप चाय पी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पीना है। मतलब आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा सुबह पी ली और आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा शाम को पी ली, ऐसे आप 1-1.5 कप चाय पी सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको चाय नहीं लेना है। और कॉफ़ी तो लेना ही नहीं, कॉफ़ी तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल अवॉइड ही करिएगा। फिर एक और चीज़ है दोस्तों, आपको पीठ के बल नहीं लेटना है, क्योंकि जब आप पीठ के बल लेटती हैं ना तो क्या होता है, जो आपके पैरों तक जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो आपके पैरों तक ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण भी आपको पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बाईं करवट लेटकर ही सोना है, लेफ़्ट साइड करवट करके ही सोना है। तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी पैरों में स्वेलिंग को लेकर। और अगर आपको पैरों में स्वेलिंग ऑलरेडी है तो आप सो सकती हैं। तो जब आप सोएं तो आप पैरों के नीचे तकियों को आप रख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इससे अगर पैरों में दर्द हो रहा होगा तो उससे भी आपको रिलीफ मिलता है, और जब आप पैरों में स्वेलिंग होती है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, आपको अच्छी नींद भी आती है, आप कंफर्टेबल अवस्था में सो सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, अगर आपको डॉक्टर ने किसी भी टाइप का बेड रेस्ट नहीं बताया या फिर ये नहीं कहा है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप थोड़ा हल्का फुल्का टहल सकती हैं, योग कर सकती हैं। अगर योगा नहीं कर सकती तो आपको टहलना ज़रूर है। अगर डॉक्टर ने आपको प्रॉपर बेड रेस्ट भी कहा है ना, तो भी आप 5 मिनट तो एटलीस्ट टहल ही सकते हैं। इससे भी आपको ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपका थोड़ा अच्छा रहेगा और पैरों में स्वेलिंग की शिकायत आपकी कम हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये जो स्वेलिंग की शिकायत है ये आपकी कब बढ़ जाती है। देखिए, अगर आपको पैरों में स्वेलिंग हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आँखों में भी स्वेलिंग हो रही है, आँखों का एरिया देखा होगा आपने, जो आईज़ होती है यहाँ से ये फूल जाती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और किस कंडीशन में आपको कंसल्ट करना डॉक्टर से, देखिए, अगर आपको हाई बीपी है, बीपी आपका बढ़ रहा है, उसके कारण अगर आपको स्वेलिंग हो रही हो, और अगर आपका हीमोग्लोबिन यानी कि आपके खून में आयरन की मात्रा अगर कम हो रही हो, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। और साथ ही अगर आपको ब्लड क्लोटिंग की समस्या हो रही होगी, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, एक गठाने जैसी बन जाती है पैरों में, हाथों में एक गठान जैसी बन जाती है थोड़ी थोड़ी सी स्पेस में। तो ऐसे में क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग की समस्या आपको हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट आपको ज़रूर करना है। खुद घर के डॉक्टर ना बने। जब भी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा लगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी सहन करने की अब शक्ति उसको नहीं है, तब आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना है, डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना है। इसके अलावा अगर आपको फ़ीवर भी हो रहा है और स्वेलिंग भी हो रही हो, फ़ीवर के साथ साथ स्वेलिंग हो रही हो, या फिर अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, या फिर अगर आपके हाथ में जो पाम वाला हिस्सा होता है, हथेली, ये वाला हिस्से भी स्वेल हो चुका हो पूरा, या फिर और जैसा कि मैंने बताया आँखों के आसपास भी अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर जो आपके फिंगर्स हैं इनमें भी आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, तब आपको डॉक्टर से मिलने में देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो गाइस, ये थे आपके कुछ ऐसे टिप्स जो कि अगर आपको स्वेलिंग का जो कारण बनते हैं, और अगर आपको स्वेलिंग हो रही हो तो उससे आप कैसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इससे जेंडर प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती हो, तो आपका जो होने वाला जो बच्चा है वो एक बेटा होगा। दोस्तों, अगर ऐसा बोलते हैं और ये सही निकलता है, तो ये अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे साथ ये बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ ही लगा था, उसके बाद मेरे पैर स्वेल होने स्टार्ट हो चुके थे, स्वेलिंग आने लगी थी, और मुझे आफ्टर डिलीवरी तक ये प्रॉब्लम रही थी। डिलीवरी होने के 1 हफ्ते या न तो 10 दिन बाद तक भी मेरे पैरों में स्वेलिंग थी, वो गई नहीं थी। सो ये मेरे साथ बिल्कुल सही बैठता है। अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करती हैं, इन सिम्टम्स पर, लक्षणों पर बिलीव करती हैं, तो आप
खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं। लेकिन दोस्तों हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ भी हो रहा है तो आप ये सोच कर ना बैठे रहें कि ये तो लड़का होने का लक्षण है, या आप लड़की चाहती हैं तो आप सोचती हैं कि ये तो लड़की होने का लक्षण है। तो ये सोचकर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।